राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तरह तरह के पैतरे चल रहे हैं पूरे देश में। अभी मैं कुछ ही देर पहले फेसबुक के माध्यम से एक खबर पढ़ी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बयान जारी कर देश की जनता से पूछा है कि 500 के नोट के ऊपर माता लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र होना चाहिए। अरे मूर्ख केजरीवाल, मैं बड़े इज्जत से तेरा नाम लेता था, बड़े आदर से नाम लेता था कि चलो एक हिंदुस्तान में एक बेहतर व्यक्ति तो राजनीतिक में आया, लेकिन तू भी उन्हीं नेताओं के साथ परंपरा गंदगी में शामिल हो गया और तेरे भी दिमाग में गंदगी आने लगी। तुझे इतना भी दिमाग नहीं है कि माता लक्ष्मी का चित्र नोट के ऊपर छापने के बाद वो कितने हाथों में नोट जाता है। कोई थूक से नोट गिनता है, कोई पानी से नोट गिनता है, कोई वो मांस जो मतलब वो क्या कहते हैं कसाई जो मांस काटते हैं उनके हाथ में भी नोट जाता है। माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे। कैसे कृपा बनी रहेगी? तेरी बुद्धि सठिया गई है। भाजपाइयों की तो सठियाई लग रहा है कि आप पार्टी की भी बुद्धि सठिया गई है। तो मैं कम से कम इस चीज की घोर निंदा करता हूं। किसी भी देवी देवता का चित्र बहुत सारे वस्तुओं पे होता है, जैसे अगरबत्ती के पैकेट पे, धूप बत्ती के पैकेट पे। धूप बत्ती अगरबत्ती इस्तेमाल करने के बाद हम करते क्या है? उस डब्बी को फेंक देते हैं। मैं अभी लक्ष्मी भवन पे ही बैठा हुआ हूँ, घाट टोल लक्ष्मी भवन पे। कल मैंने देखा यहीं पे एक महिला जागरण देखने के लिए वो क्या कहते हैं बैनर, भगवान का ही बैनर था, उसको बिछा के बैठ गई। लेकिन मैं क्या सकता हूं भाई। हम देवी देवताओं की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन हम लोग अभी वर्तमान में 99% आदमी हम अपने धर्म के ही विरुद्ध काम करते हैं। धर्म क्या है? आस्था की चीज है। लोगों ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पता नहीं कितने नीचे तक गिरेंगे। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको मैं देखता हूं कि कीर्तन में श्री नरेंद्र मोदी का भी नाम ले लेते हैं, उसको भगवान का एक जुमलेबाज को दर्जा दे दिया है। तो ऐसे ऐसे महामूर्खों की भी मैं देखता हूं। संसार में कमी नहीं है। क्या है? राजनीतिक रोटी सेकनी है, लोगों को मूर्ख बनाना है। वैसे भी हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है। जिस ओर नेता सब बहाते हैं उस ओर वो बहने के लिए तैयार होते हैं। एक आईपीएस का आज मैं बयान देख रहा था, उसने डीएम 2 जिलों में नियुक्ति होने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया, अभी केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से। और वो निकल गया है देश की जनता को जगाने के लिए। और उसकी जो मैंने बातें सुनी, वास्तव में हर व्यक्ति को वो बातें सुननी चाहिए। उस डीएम की आंखें खोल देने वाली बातें हैं कि किस तरीके से आपको नेता सब मूर्ख बनाते हैं और उस नेताओं की बात में आप किस तरह बहकते हैं। उस आईपीएस की बात सुन के मेरा दिमाग खुल गया। नरेंद्र मोदी अपने आप को इंजीनियर पता नहीं कौन कौन सा अफसर का नाम लेता है कि मैं इतना टैलेंटेड हूं, इतना देश के लिए काम करता हूं, इतने देश की जनता के लिए। लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ मैं कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं करता। सनातन धर्म को यदि बर्बाद किया है तो हम लोग ने ही किया है। धर्म के नाम पे हम लोग वो चीजें दिखाते हैं समाज में जो हमें नहीं दिखानी चाहिए। धर्म की आड़ में हम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में लीन हैं, राजनीतिक रोटी सेकने में लीन है। ये नहीं होना चाहिए। अरे कुछ तो मुसलमानों से ही सीख लो। कभी देखा है उनको 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं? कभी देखा है मुजरा वो आरके एक्स्ट्रा देखते हुए किसी मुसलमान को? दूसरे में देख लेते हैं लेकिन वो करते नहीं है, क्योंकि वो धर्म की राह पे चलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? धर्म के नाम पे अश्लील हरकतें करते हैं, अश्लील चीज देखते हैं।
कहाँ जाइएगा? उस विधाता के पास सबको जाना है, उस मालिक के पास सबको जाना है। क्या मुंह लेके जाओगे? शर्म करो। धर्म की राजनीतिक रोटी सेकना बंद करो, इतना ही कहूंगा। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।